हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आज आपको बताने वाली हूं। और ये देखिए, मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में ऐसे अच्छे से लंबाई में बिछा लिया है। और कपड़े को सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कितना हमारा फैब्रिक है। तो डबल में है, ये 2 मीटर हो गया और इतना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, यानी कि 3.25 मीटर का फैब्रिक है। इसी में ही हम पटियाला सलवार की कटिंग करेंगे। और ये डबल में है, इसकी अर्ज लेंथ देख लेते हैं। तो यहाँ से 21 इंच की डबल में है। और यहाँ से सबसे पहले कपड़े को कट कर लेंगे, जो भी टेढ़ा फैब्रिक है उसको सीधा करेंगे। और यहाँ से सबसे पहले बेल्ट का नाप लेंगे। तो जैसे कि बेल्ट की चौड़ाई है यहाँ से 8 इंच की लेंगे। एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 8 इंच पे। इस तरह से लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे 1.5 इंच पे। और इसमें हम नेफा बनाएंगे और 1/2 इंच हम यहाँ से निशान लगा लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। अब हम टोटल कितना आएगा, यानी कि 6 इंच की हमें बेल्ट तैयार चाहिए। तो ये देखिए 6 इंच हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें कपड़े को कट कर लेना है। ये बेल्ट हो गई, चौड़ाई हमने देख ली। अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। डबल में हमारा फैब्रिक यहाँ से आएगी बेल्ट 24 इंच की। यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक कम है और इसमें हम जॉइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। इस कपड़े को हम एक तरफ कर देते हैं। अब हम यहाँ से 1/2 इंच का एक निशान लगाएंगे, जो हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। सबसे पहले हम इसमें से अब पार्ट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में कलियाँ निकालेंगे। कपड़े को इस तरह से हमें डबल में ही अच्छे से सेट किया है। अब हम लेंगे सलवार की फुल लंबाई 38 इंच की है। यहाँ से हम बेल्ट के लिए माइनस कर देंगे 6 इंच। और यहाँ पे 38 इंच पे निशान लगाएंगे, 38 इंच पे निशान लगाएंगे। इसमें मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा। 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ लिया और 1/2 इंच हम नीचे की साइड में। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया कपड़ा हमारा 33 इंच का। 33 इंच का हुआ बेल्ट को निकालने के बाद। तो यहाँ से कपड़े को हम कट कर लेते हैं। अब हमारे 33 इंच के हमारे ये पार्ट हैं और 33 इंच के हमारी कलियां आएंगी। तो इस कपड़े को पहले हम एक तरफ कर देते हैं। अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, पहले देख लेते हैं कलियां। कपड़े को डबल फोल्ड में हमने इस तरह से बिछा लिया और लंबाई में देख लेते हैं ये कितना है। 31 इंच का हमारा फैब्रिक आया, यानी कि 2 इंच हमारा कपड़ा कम है कली अब बनाने के लिए। तो हम 2 इंच किस तरह से लेंगे आप देखिएगा। तो यहाँ से इस कोने से इस कोने को इस तरह से हमें मिला लेना है। और यहाँ से हम निकालेंगे आसन। इस तरह से हमारा आसन किस तरह से हमें निकालना है, जैसे कि हमारी हिप साइज है 40 इंच की, उसमें हमें 4 पार्ट कर लेना है। 10 इंच आया निकल के 10 इंच। अब हम यहाँ से कली की लंबाई देख लेते हैं। तो 27 इंच की हमारी कली आई है। और यहाँ से चेक कर लेते हैं दूसरी साइड से, अगर हम अर्ज लेंथ में बनाए थे तो हमारी 31 इंच की कलियाँ आती निकल के। तो इसमें हमने अर्ज में ही नहीं बनाया और बल्कि लंबाई में बनाया है। लंबाई में हमारी सलवार काफ़ी अच्छी बनती है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी 10 इंच का निशान लगा लेना है आसन का। ये देखिए, दोनों साइडों में हमें इस तरह से निशान लगाना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है और 2 कलियां ये हो गई और 2 कलियां हमने ये निकाली। अब हम यहाँ से कर लेते हैं कटिंग। ये देखिए, यहाँ से कटिंग करने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, अगर आप चाहें तो इसमें से म्यानी निकाल सकती हैं, मगर मैं इसमें म्यानी नहीं लगाऊंगी। इस कपड़े को इसी तरह से कट कर देंगे। और इसमें हम बेल्ट के लिए अगर कपड़ा कम है तो उसमें से जॉइंट लगा सकते हैं। और ये सलवार हमारी बनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगेगी। और पीछे की साइड में जिस तरह से जब पहनते हैं तो गैदर से बनती चली जाती हैं, सेम उसी तरह से ये भी हमारी सलवार बन के तैयार होगी। और पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। कपड़े को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। और जो भी हमारी कलियाँ हैं आगे पीछे हैं, उनको एक से सेट कर लेना है। और चारों कलियां हमारी सेट हो गई। अब हम पार्ट लेंगे। अभी हमने पार्ट की कटिंग नहीं की थी, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड में अच्छे से सेट करना है। यहाँ से ये देखिए, हमारा 2 इंच का फैब्रिक कम है। तो ये देखिए, खुली साइड हमारी यहाँ से है। तो पार्ट हम यहाँ से 17 इंच के लेंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से जो पट्टी देख रहे हैं, बस इसको कट करके निकाल देना है। यहाँ से निशान लगा देते हैं और इसी पट्टी को निकाल के एक तरफ कर देंगे। इसमें से हम पोंचा बनाएंगे। पोंचा और म्यानी भी लगा सकते हैं। तो इस पट्टी को हम एक तरफ कर देते हैं। अब हम इसको पलट के, ये देखिए खुली साइड है वो मैंने इस तरफ की है, और अच्छे से सेट कर लेना है। अब हम लेंगे पोंचे का नाप। तो जैसे कि इसका पोंचा है 13 इंच का, 13 का हाफ करेंगे 6.5 इंच। और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ से एक लाइन तिरछे में ड्रॉ करेंगे, जो ये होगी फिटिंग की। तो इस तरह से हमें निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ से जो इतना है इतने हम कट कर देंगे। अब हम लेंगे यहाँ से जो हमारी सलवार जो है पोंचे की तरफ गिरने लगती है, वो नहीं गिरे और बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे।
बहुत सारी वीडियो में मैंने इस बारे में बताया है। तो आपकी बार मैं क्या करती हूँ, यहाँ से निशान लगाएंगे 1 इंच का और ऊपर की साइड से निशान लगाएंगे। जब हम प्लेट वगैरह भरेंगे तो हमारा ये बड़े ही सीधी स्ट्रेट रहेगी और कोई भी दिक्कत भी नहीं आएगी प्लेटों में। ये कपड़ा जो है बहुत ही आसान तरीके से, और यहाँ से तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और जो फैब्रिक है बस उसी को ही हमें यहाँ से कट कर देना है और यहाँ से हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और ये हमारी लेंथ आएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेंथ हमारी पूरी ही आएगी निकल के। और कपड़े को यहाँ से हम कट कर देते हैं जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है यहाँ से, और यहाँ से एक प्लेट हमारी यहाँ से कुछ इस तरह से बन के आएंगी, बिल्कुल सीधे आएंगी। तो यहाँ पर एक नोच लगा लेते हैं इस तरह से, और इसकी हम स्टिचिंग किस तरह से करनी है, हम 2 कलियों को उठाएंगे और अच्छे से सेट करेंगे। और जो हमारा तिरछापन है ये देखिए यहाँ से तिरछा आया है, तो यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जब हम प्लेटें वगैरह बनाएंगे तो हमारी बिल्कुल सीधी आएगी इस लाइन को, ये इस तरह से। और जो है हम एक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और पार्ट के ऊपर कली इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ से सेट करने के बाद में सिलाई को चलाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2 इंच की सिलाई चलाएंगे और यहाँ से कपड़े को इस तरह से पलट देंगे और दूसरी कली को इस तरह से उठाएंगे और लंबाई में सेट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई को चलाएंगे। अगर आप म्यानी लगाना चाहते हैं तो ये इसी पार्ट में दोनों म्यानी को लगा सकती हैं, तो इस तरह से लगा सकती हैं। तो चलते हैं मशीन पर, इस कपड़े को हम इसी तरह से फोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों कलियां और पार्ट्स हमने जॉइंट कर लिए हैं और ये आ गया एक तरफ, दूसरी कली आ गई और यहाँ से आ गया बीच सेंटर, और ये हो गया हमारा आसन का साइड। तो दूसरा हम पार्ट उठाएंगे और दूसरे पार्ट को और आसन को आसन से मिला के यहाँ से स्टिच करेंगे इस तरह से। 1/2 इंच कपड़े को दबाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। अगर आप 2 सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं तो 2 सिलाइयाँ लगा सकती हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी उठाएंगे और दूसरी तरफ भी स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से बैक पार्ट के लिए 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ से और इसको भी हाफ़ कर लेंगे। यहाँ से हाफ़ कर लेना है और इस प्लेट को हम इतने दूरी पर लगाएंगे। तो बैक में हम प्लेटें ज़रूर डालना होता है, चाहे आप इसमें 2 प्लेटें भी डाल सकती हैं और चाहे 1 प्लेट भी बड़ी सी डाल सकती हैं। तो यहाँ से हम उठाएंगे और इस तरह से अच्छे से सेट करके स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी बैक की प्लेटें पड़ चुकी हैं। अब हम डालेंगे फ्रंट की प्लेटें। यहाँ से मैं 2-2 इंच के निशान लगा लेती हूँ, फिर हम लगाएंगे 3 इंच का निशान और इसी तरह से हमें 3-3 इंच के निशान सभी में लगाते चले जाना है। ये देखिए यहाँ तक। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से निशान को लगाना है, जिस तरह से हमने ये निशान लगाए हैं। और ये सारे निशान जब हम नाप के लगाते हैं तो हमारे सारे निशान एक ही बराबर आते हैं निकल के, और प्लेट भी हमारी बहुत ही सुंदर आती हैं। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी निशान लगा लेने हैं। अब हम यहाँ से डालेंगे प्लेट्स। तो छोटी प्लेट हम पहले डाल देते हैं। यहाँ से 2 इंच का जो निशान लगाया था इस तरह से अच्छे से उठाएंगे और यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसी तरह से एक दूसरी प्लेट को उठाएंगे इस तरह से और एक के ऊपर एक इस तरह से चढ़ाते हुए डालेंगे। अब हम उठाएंगे 3 इंच की प्लेट्स, यहाँ से इस तरह से उठाना है, ये देखिए इस तरह से, और एक के ऊपर एक अच्छे से सेट करना है और फिर सिलाई चला लेनी है। और यहाँ से जो निशान है बस यहाँ से इस तरह से उठाना है। प्लेट हमारी सारी एक बराबर ही आनी चाहिए, कोई बड़ी या छोटी नहीं आनी चाहिए। अब हमने ये निशान देख रहे हैं बस यहाँ से उठाना है। ये हमारी 4 इंच की दूरी पे है एक निशान, और यहीं से हमें एक बड़ी सी प्लेट को डाल देना है 20 सेंटर वाली। 20 सेंटर वाली जो प्लेट है उसको हमें डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपको भी ज़रूर डालना है 20 सेंटर वाली प्लेट को। और यहाँ से हम इस तरह से प्लेट्स को बनाएंगे। तो ये मैंने करीब 15 प्लेटें इसमें डाली हैं और सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी 15 प्लेटें ही डालनी हैं। तो यहाँ से कपड़े को कट कर देते हैं धागे को। तो एक तरफ की हमारी प्लेटें पड़ चुकी हैं। तो ये देखिए 9.5 इंच पे हमारी प्लेट्स आई हैं और यहाँ से हमारी बेल्ट थी 24 इंच की, और 24 इंच ही हमारा एक भाग में
कपड़ा आया है निकल के। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी निशान लगा लेने हैं। बिल्कुल बराबर ही कपड़े को सेट करते हुए जाना है। यहाँ से जहाँ से हमारी प्लेट से इस तरफ समाप्त हुई हैं, बस उस तरफ ही दूसरी तरफ हमने निशान लगा लेना है। बस यहाँ से ही हमारी प्लेट स्टार्ट होंगी। और ये जो निशान है यहाँ से, बस यहाँ से हमें प्लेट को उठाना है। ये देखिए, मैंने जो पहले थे निशान लगा लिए थे और जो मुझे निशान मिला है वो बिल्कुल सही निशान मिला है। और यहाँ से इस तरह से हमें प्लेट को उठाना है और अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए, और यहाँ से इस तरह से उठाएंगे, अच्छे से सेट कर लेना है। और एक के ऊपर एक इस तरह से प्लेट को बनाते चले जाएंगे। ये देख, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल बराबर ही हमारी प्लेट्स आई हैं बनके। अब इसके ऊपर हमारी बेल्ट आएगी, तो बेल्ट को हमने अभी तैयार नहीं किया है, तो पहले हम इसको एक तरफ कर देते हैं और बेल्ट तैयार करेंगे। तो प्लेटें हमारी बहुत ही सुंदर आई हैं बनके। ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखेंगी पूरे में। अब ये देखिए, मैंने बेल्ट लिया है और बेल्ट में मैंने यहाँ से जॉइंट लगा लिया है दोनों साइडों में। और यहाँ से हम नेफा तैयार करेंगे। 1 इंच मैंने यहाँ से निकाल दिया और 2 इंच यहाँ से निकालने के बाद में ½ इंच की यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं स्टिच कर लेती हूँ, फिर हम ये इतना जो कप फैब्रिक है बस इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ से सिलाई चलाएंगे। इस तरह से सिलाई को पक्का कर लेते हैं। यहाँ से धागे को कट करेंगे और यहाँ से भी धागे को कट करके सब फिनिशिंग कर लेते हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे। इस तरह से ओपन करने के बाद में ये जो हमने सिलाई लगाई है बस इसको इस तरह से करेंगे सेट और हाथ से प्रेस कर लेते हैं और यहाँ से सिलाई चलाएंगे। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई को चला लेना है। अगर आपको नेफा बनाना नहीं आता तो इस वीडियो को देख के आप बहुत ही आसानी से नेफा बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं। अब हम कितना फोल्ड करना है, जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था बस उतना ही हमें फोल्ड करना है। यहाँ से इस तरह से ½ इंच फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से और सिलाई को चलाएंगे। यहाँ से सिलाई को चला लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा मार्जिन वाला निशान है, बस इसको हमें बीच सेंटर में ही रखना है और यहाँ से देखिए सिलाई को चला लेंगे। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं और नेफा बन के हमारा रेडी हो गया है। यहाँ से हम इसको बीच सेंटर में लेंगे। यहाँ से धागे को पहले कट कर लेते हैं फिनिशिंग के साथ। नेफा बन के रेडी हो गया है। यहाँ से इस तरह से बीच सेंटर में पकड़ेंगे और यहाँ से छोटा सा नोच लगाएंगे। इसको पलट के उल्टा कर लेंगे और ये हमारा इसमें पहनाएंगे इस तरह से। अब हम जो नेफे वाला बीच सेंटर है और आसन वाला बीच सेंटर इस तरह से दोनों को मिलाते हुए चारों तरफ से लगाएंगे सिलाई। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सिलाई इस पे लगा ली है। अब इसको बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे इस यहाँ से और अच्छे से यहाँ पे एक जो सिलाई है यहाँ पे लगाएंगे और जिसका मार्जिन है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे। यहाँ से मैं कटवर वाली सिलाई चला लेती हूँ। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी बेल्ट इसमें अटैच हो गई है। अब हम इसमें पोंछा तैयार करेंगे। तो पोंछा मैं इसमें बना के रेडी करूँगी। तो ये देखिए, हमारे दोनों साइडों में पोंछे हमने बना के तैयार कर लिए हैं। इस पोंछे को मैंने करीब 1.5 इंच पे बनाए हैं। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच की ली है। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो सिंपल से मैंने पोंछे बनाए थे और यहाँ से जो मोरी का नाप था 6.5 इंच पे और यहाँ से मैं 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से और तिरछे में लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसी के ऊपर ही हमें सिलाई को चलाना है। तो ये देखिए, 2 इंच हमारी कलियाँ छोटी थी, फिर भी हमारी कलियाँ बहुत ही सुंदर आई हैं बनके। अगर आपकी कलियाँ ऊंची हों यानी कि छोटी रह जाएं तो आपको क्या करना है, पार्ट को बड़ा कर देना है, तभी आपकी कलियाँ
कितनी भी छोटी होंगी फिर आपकी कलियां बिल्कुल सही आएंगी निकल के। अब हम आसन को आसन से अच्छे से मिला के सिलाई को चला लेना है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी निशान लगाना है। जो निशान हमने वहाँ लगाए थे 6.5 इंच पे, और दूसरा निशान हम 7.5 इंच पे इस तरह से लगा के फिटिंग लगा लेंगे। और यहाँ से धागे को कट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बस उसी को हमें कट करके निकाल देना है। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसमें कट कर देते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी पटियाला सलवार बनके रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।